प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम एक नया सीरीज लॉन्च किया है और इस सीरीज में हम एसबीआई योनो ऐप जितने भी तरह का लोन प्रोवाइड करता है सबके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि ये लोन कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वगैरह वगैरह। तो दोस्तों अगर ये इस कंटिन्यूएशन सीरीज का दोस्तों चौथा पार्ट है, तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम कार लोन और होम लोन के बारे में हमने डिटेल में बताया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि हम ये वीडियो कंटिन्यू करें, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो ताकि आपके दोस्त भी इस लोन के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस लोन के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है दोस्तों एक्सप्रेस क्रेडिट लोन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों सीरीज में हम एक एक करके सारे लोन को एक एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस क्रेडिट लोन, जो कि एसबीआई योनो ऐप से आप आराम से इजीली 5 मिनट में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन जो कि योनो ऐप के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम अपने योनो ऐप में लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों ये हम लॉगिन हो गए। अब यहाँ पे हम लोन के सेक्शन में जाते हैं। लोन के सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल लोन का एक ऑप्शन है, पर्सनल लोन। तो इससे हमें पता चलता है कि एसबीआई योनो ऐप जो एक्सप्रेस क्रेडिट लोन देता है वो पर्सनल लोन के अंतर्गत आता है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए ये ऑप्शन आ गया एक्सप्रेस क्रेडिट लोन का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक हो गया अप्लाई नाउ, दूसरा हो गया नो मोर। तो अप्लाई करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम नो मोर पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप नो मोर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखता है, एलिजिबिलिटी, फिर फीचर्स, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरेस्ट रेट, ईएमआई कैलकुलेटर। तो दोस्तों हम एक एक करके सबको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी, यहाँ पे कौन इसको अप्लाई करता है। तो पहले दोस्तों देखिए, कस्टमर शुड बी परमानेंट एम्प्लॉय विथ मिनिमम 1 ईयर ऑफ सर्विस। तो जो भी अगर आप ये लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी आपका जॉब होना चाहिए जो कि परमानेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं टेम्परेरी बेसिस पे ये अप्लाई नहीं कर सकते। कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, क्वासी गवर्नमेंट। दोस्तों देखिए ये एक इम्पोर्टेंट है, क्वासी गवर्नमेंट का मतलब होता है दोस्तों सेमी गवर्नमेंट, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का बीच वाला। उसके बाद सेंट्रल पीएसयू, प्रॉफिट मेकिंग स्टेट पीएसयू, कोई आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे होते हो, या फिर सिलेक्टेड कोऑपरेटेड who have business relationship with the bank as well as do not have ECR subject to certain terms and condition। तो दोस्तों आप जहाँ पे भी जॉब करते हो, मान लीजिए आप कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो, तो वो उनका ये एसबीआई के अंदर एक लिस्ट होता है, उसके लिस्ट में आना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो जो कि थोड़ा ठीक ठाक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका लिस्ट इसके अंदर होता ही होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है यह आपका जो बैंक का है वो केएसई नॉर्म्स वो आपका केएसई वेरीफाइड होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि आपका जो सैलरी है वो कम से कम 5,000 रुपये होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे मेरे प्रिय दोस्त हैं जो कि मुझे पूछते हैं कि सर अगर हमारा सैलरी 6,000 है, 7,000, तो क्या हम इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सैलरी 5,000 से ऊपर है मंथली तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो फिर इसका कुछ फीचर्स के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए ये आप कोई भी पर्सनल पर्पज़ के लिए इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी पर्सनल काम के लिए। तो आप मैक्सिमम इसका 15 लाख तक का लोन ले सकते हैं
और इसको 5 साल के अंदर आपको चुकता करना पड़ेगा। इसका लो इंटरेस्ट रेट विद एडिशनल कंसेशन ऑफ 0.5% इन केस ऑफ चेक ऑफ और लोन अमाउंट ग्रेटर देन 10 लाख। तो अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख से ऊपर होता है तो इंटरेस्ट के ऊपर 0.5% का आपको कंसेशन मिलेगा। नो मार्जिन, नो सिक्योरिटी नीडेड, यहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा। नो थर्ड पार्टी गारंटी रिक्वायर, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देना है, कोई गारंटर नहीं चाहिए। सेकेंड लोन आफ्टर 1 ईयर सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन, अगर आप ये लोन आज लेते हो तो इसके 1 साल बाद आप दूसरा लोन ले सकते हो और उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि आप ये लोन का जो EMI ठीक टाइम से अगर पे कर रहे हो तो दूसरा लोन आप ले सकते हो। और इसका प्रोसेसिंग चार्ज जो होता है वो दोस्तों कंपेयर टू अदर बैंक्स बहुत कम होता है। दूसरे बैंक्स में प्रोसेसिंग चार्ज 5% 6% तक होता है, तो यहाँ पे बहुत मिनिमल है, 1% का प्रोसेसिंग चार्ज है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक अंडरटेकिंग होता है, अंडरटेकिंग फॉर्म है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये एक अंडरटेकिंग फॉर्म है, आप इसको डाउनलोड करके दे सकते हैं। फिर दोस्तों आप चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। बहुत ही कम, एक आपको पैन कार्ड चाहिए, फिर आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, नरेगा कार्ड, इनमें से कोई भी चलेगा। फिर आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं उसका 3 मंथ सैलरी स्लिप चाहिए। फिर चेक ऑफ फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये ऑप्शनल है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर इसका इंटरेस्ट रेट, तो देखिए दोस्तों इसका इंटरेस्ट रेट टर्म लोन का आप 11.65 से 14.65 से होता है और ओवरड्राफ्ट का 12.15 से 15.15 तक होता है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे दिया गया है कस्टमर वुड बी एलिजिबल फॉर एडिशनल कंसेशन ऑफ 0.5%। तो जैसे कि हमने आपको बोला था कि अगर आप 10 लाख से ऊपर लोन ले रहे हैं तो इसका 0.5% आपको कंसेशन मिल सकता है। फिर दोस्तों देखिए हम अब यहाँ पे आते हैं EMI कैलकुलेटर पे। तो इसलिए देखिए दोस्तों मुझे यहाँ पे मैं अगर इस लोन के लिए अप्लाई करता हूँ तो मैं इसमें मैक्सिमम 2,28,000 का अप्लाई कर सकता हूँ। ये आपका वेरी कर सकता है, किसी का इस अमाउंट से ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। और तो दोस्तों इसको हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इसको मैं 1 लाख का करता हूँ, 99,000 अराउंड। तो और इसका जो लोन का ड्यूरेशन है वो 60 मंथ यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते हैं तो उस हिसाब से EMI का भी रेट वेरी करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है ये 7.8% है। प्रोसेसिंग फ़ीस 919 रुपीज़ है। अगर इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, ये वाला को अगर आप मैं इसको चेंज करता हूँ तो लोन अमाउंट को उसके हिसाब से प्रोसेसिंग फ़ीस भी वेरी करेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं 1 लाख मान लीजिए तकरीबन 20,000 का मुझे लोन चाहिए और इसको मैं 60 महीने में पूरा करना चाहता हूँ। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, जैसे कि इसको मान लीजिए मैं 48 मंथ्स में पे करना चाहता हूँ तो मुझे हर मंथ का EMI आएगा 2,918 रुपये 30 पैसे। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम अप्लाई नाउ बटन में क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के ऊपर। तो दोस्तों एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के अप्लाई करने के लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपका जो सैलरी अकाउंट है वो SBI में होना चाहिए। तो दोस्तों मेरा जो सैलरी अकाउंट है वो SBI में नहीं है, तो इसलिए अगर मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस क्रेडिट, क्योंकि मेरा सैलरी अकाउंट SBI में नहीं है तो फिर ये शो नहीं कर रहा है। अगर आपका सैलरी अकाउंट SBI में है और आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि SBI बैंक में जो डेटा है वो आपके सैलरी अकाउंट को नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह ले रहा है। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर से मिलिए और आपका जो अकाउंट है उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ के ऊपर, एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को आप फिलअप करके उसको प्रोसीड करेंगे तो आपका सैलरी, ये आपका जो लोन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, सबसे पहले आप अगर कोई दूसरा लोन अप्लाई करते हैं तो दूसरे बैंक से आपको कॉल आता है। तो यहाँ पे मैं एडवाइस करूँगा आपको कि आप कॉल के लिए वेट मत कीजिए। आप दोस्तों जाइए, जिस दिन अप्लाई करते हैं तुरंत ही उसके अगले दिन बैंक में जाइए, मैनेजर से मिलिए
अप्लाई करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, एक स्लिप मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, तो उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके मैनेजर को उसको सबमिट कीजिए। तो वो आपको आपका, अगर आप एलिजिबल होंगे तो वो आपको उसका फर्दर प्रोसेस करवा देंगे। तो आपका पर्सनल लोन आपके खाते में इमीडिएटली मिल जाएगा दोस्तों। तो